हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएस क्लासेस। सीएस परिवार में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मानव जनन की कक्षा 12 के यह चैप्टर में मानव जनन श्रृंखला में यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इसमें हम मानव जनन के लैंगिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर बोलकर हमारे आइए एक बार फिर देखते हैं इसको। आप हमारे चैनल को जितना हो सके उसको अधिक छात्रों तक भेजने का प्रयास करें। ये मेरा प्रयास है, छोटा छोटा प्रयास आप लोगों के हित के लिए लाभदायक होगा। बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं है, मैंने हर वीडियो में यही कहता हूँ। आप यहाँ देखेंगे मानव जनन के में, जब हम मानव जनन में सहायक अंग लिखेंगे तो मानव जनन में जो अंग होते हैं, ये सहायक अंग हमारे जो मानव जनन में होते हैं, ये जो मानव जनन के मुख्य अंग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक मेल में सेक्स ऑर्गन और एक फीमेल में सेक्स ऑर्गन। इसे बॉक्स में बंद किया गया, मतलब बाद में पढ़ाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन मतलब हम इस प्रकार से आप जो है सिंबल डोनेटेड करते हैं, और नर और जो है यह नर हमारा सिंबल है और यह जो है फीमेल सिंबल है। मेल सेक्स ऑर्गन में हम चार प्रकार से अंगों के बारे में पढ़ते हैं। यह चार प्रकार के हेडिंग के रूप में डाल करके हम इसे पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन और मेल जेनिटलिया। इसमें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है मानव में, वह नर में वह गोनैड्स होता है। गोनैड्स में क्या होता है? गोनैड्स में हम टेस्टिस या वृषण के बारे में, वृषण के बारे में, यह स लिखा गया है, वृषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वृषण के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यह प्राइमरी भी इसे भी कहा जाता है या प्राइमरी से कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान दीजिएगा, टर्सरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। एसेसरी मतलब सहायक लैंगिक अंग होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, जो मानव में सहायक होते हैं। बारी बारी से इसे देखेंगे। रीटेस्टिस वृषण जाल होता है। रीटेस्टिस वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं होती हैं। इपिडिडाइमिस अभिवृषण होता है। वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी क्या होती है? इजाकुलेटरी डक्ट और ऑस्नल नली क्या होती है? इसे हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। अभी जब इसको हम पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में सहायक लैंगिक अंग मानव में हम देखेंगे, मानव में नर के रूप में देखेंगे तो इसमें सेमिनल वेजाइकल होता है, जिसे शुक्राशय ग्रंथियां कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बहुत लोगों को प्रोस्टेट की शिकायत आप सुने होंगे। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। काउपर ग्लैंड होता है और बीजीय बल्बो इलेक्ट्रल ग्लैंड होता है, इसे बल्बो इलेक्ट्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। यह नर में हमारा जनन अंग है। तो हम देखेंगे ध्यान से कि नर में जो जनन अंग होते हैं, नर में जो जनन अंग होते हैं वे चार प्रकार से होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन और मेल जेनिटलिया। नर जननेंद्रियां नर जननेंद्रियां होती हैं। ये नर में सहायक जनन में सहायता करती हैं। ये नर में जनन में सहायता करती हैं। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे मादा जनन अंग बारे में। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। नर में जो जनन अंग होता है वह चार प्रकार के रूप में हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन और मेल जेनिटलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इसमें गोनैड्स आते हैं। गोनैड्स में हम जो है वृषण के बारे में पढ़ते हैं या टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जब हम पढ़ते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रीटेस्टिस, जिसे वृषण जाल कहा जाता है, वास इफ्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है, इपिडिडाइमिस अधिवृषण कहा जाता है और वास डिफरेंस होता है जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, और इजाकुलेटरी डक्ट और अस्कनल नलिका के रूप में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो निम्न में से यही सीरियल वाइज पूछा जाएगा। कई बार ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है, सीरियल वाइज पूछा गया है। रीटेस्टिस वास इफ्रेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट, काउपर ग्लैंड, ये सब सारी चीज़ें उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में सारी चीज़ें मिक्स करके उसको अल्फ़ाबेटिकली रूप में या इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर के बारे में पूछता है। मैंने कई एग्जाम में देखा है इस प्रकार के प्रश्न को। दूसरी इसमें है एसेसरी। तो अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सहायक अंग हैं, इसमें से पूछेगा, इसमें भी पूछेगा। अब इसमें से एक ठो उठाकर इसमें डाल दीजिए। जैसे सेमिनल वेजाइकल है, इसमें ग्लैंड नहीं लगा लेकिन यह ग्रंथि है। अब यह क्वेश्चन उठा के इसमें डालेगा, निम्न में से कौन एक ग्रंथि है, इसमें डालेगा वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकल, रीटेस्टिस।
अब इसमें कंफ्यूज है, अगर ग्लैंड लगा होता तो समझ में आता कि हाँ यह ग्लैंड है, लेकिन इसमें ग्लैंड है नहीं। पूछ लेगा नर जनेंद्रियों में मेल जेनेटालिया में कौन सा आता है, दे देगा आपको, टेस्टिस दे देगा, पेनिस दे देगा, ठीक है, अधिवृषण दे देगा, वासा एफरेंसिया दे देगा, इजाकुलेटरी डक्ट दे देगा। ये आपसे पूछेगा कौन सा मेल जेनेटालिया है। अब मेल जेनेटालिया तो लगभग हो सकता है सभी, ये मुख्य नर जनेंद्रिया मतलब जो डायरेक्ट सेक्स आर्गन में प्रयोग होते हैं तो वे मेल जेनेटालिया होते हैं। इतना हम मानव में नर जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं जो सहायता करते हैं, ठीक है। इसको आगे हम फिगर वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मादा में जनन अंग। मादा में जनन अंग, मादा में जनन अंग के बारे में जब पढ़ते हैं, यहाँ पर इसे हम इरेज कर देंगे और फिर इसको फिर उसी प्रकार से हम प्राइमरी सेक्स आर्गन, सेकेंडरी सेक्स आर्गन और एसेसरी सेक्स आर्गन, जेनेटालिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब हम मादा में जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं, जैसे अब हम बॉक्स खत्म कर देंगे क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मादा में जनन अंग, मानव श्रृंखला में यह हमारा दूसरा प्रयास है। मादा जनन अंग यह भी 3 प्रकार का होगा। इसमें भी प्राइमरी सेक्स आर्गन होंगे, प्राइमरी सेक्स आर्गन, प्राइमरी सेक्स आर्गन में हम देखते हैं इसमें गोनैड्स पढ़ते हैं, गोनैड्स में हम ओवरी या अंडाशय क्या पढ़ते हैं। मादा जनन अंग के बारे में भी हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। इसमें है प्राइमरी सेक्स आर्गन, यह प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, इसमें भी हम कई अंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखा जाए तो गोनैड्स में दो आते हैं, गोनैड्स में एक मेल में आता है जिसमें टेस्टिस कहते हैं और एक फीमेल में आता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। आपसे पूछेगा वो इज द फर्स्ट सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो ये 2 हैं, टेस्टिस और ओवरी, मतलब वृषण और अंडाशय, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, द्वितीयक अंग, सहायक नहीं लिखेंगे, द्वितीयक अंग मतलब जनन अंग के बारे में जो पढ़ते हैं। अब इसमें हम यूटरस के बारे में पढ़ते हैं, यूटेरस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब गर्भाशय के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर है। प्राथमिक लैंगिक अंग जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हम यूटरस के बारे में पढ़ेंगे। यूटरस के बाद हमारा आता है फैलोपियन मतलब, या इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट के बारे में भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं अंडवाहिनी, क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, यही लिख देते हैं, अंडवाहिनी। ये हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। इसके बाद हमारा आता है सर्विक्स का मतलब होता है योनि, सर्विक्स का मतलब होता है योनि। और उसके बाद हमारा आता है ब्रेस्ट आता है, ब्रेस्ट मतलब होता है स्तन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मानव में जो मादा जनन अंग पढ़ते हैं ये उसका द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, क्लियर। इसे थोड़ा सा और हमें इधर पढ़ाना चाहिए था क्योंकि हमें अभी सहायक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ाना है। अब यहाँ पर हमें फीमेल जेनेटालिया, तीसरा हमारा, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा पहला है और ये हमारा तीसरा है। यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल जेनेटालिया, फीमेल जेनेटालिया में कुछ हम डायरेक्ट हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ वैसे शब्द हैं जो आपके स्क्रीन पर हिंदी में शायद थोड़ा सा पता लगता है, तो इसमें हम अब जैसे देखेंगे वल्वा,
वल्वा, वल्वा, वल्वा होता है। वल्वा के बाद हमारा जो है वेजाइना होता है, वेजाइना होता है, हाइमन होता है, हाइमन होता है। 1 2 3 4 हम आज के आगे वाले। हाइमन के बाद हमारा होता है क्लस्टोरिस, क्लस्टोरिस, क्लस्टोरिस होता है। क्लस्टोरिस के बाद होता है वेस्टिब्यूल और हाँ वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल। फिर लिविया माइनोरा, लिविया माइनोरा, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा होता है कि लिविया मेजोरा, लिविया मेजोरा होता है। यहाँ लिखते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा। ये सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम फीमेल जेनेटालिया में पढ़ेंगे। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? फीमेल जेनेटालिया के बारे में इतना हम पढ़ेंगे जितना हमने शब्द लिखा है। एक बार आप इसे हम चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रिपीट करते हैं हल्का सा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मेल जेनेट। जब हम नर जनन अंग पढ़ते हैं उसके बाद फिर मादा जनन अंग पढ़ते हैं। नर जनन अंग के बारे में पढ़ा दिया है। मादा जनन अंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, प्राथमिक लैंगिका, द्वितीयक लैंगिका और फीमेल जेनेटालिया, ठीक है, जेनेटालिया। अब इसमें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गोनैड्स पढ़ते हैं। गोनैड्स में ओवरी, ओवरी को अंडाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो इसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या इसका सर्विक्स और ब्रेस्ट भी आता है। ये कभी कभी हमने कहा ना एग्जाम में डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकली दे देता है, कौन ऊपर से नीचे है, कौन ऊपर से नीचे है। हालांकि इसमें ऊपर नीचे की कोई बात नहीं है, ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं। इसको इतना डिटेल नहीं पूछेगा किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर पूछेगा तो वो केवल पूछेगा, और जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वो आपको जो है सारी चीज़ें डिटेल्स में याद हो जाएंगी। वल्वा होता है, वेजाइना होता है, हाइमेन होता है। वल्वा होता है, वेजाइना होता है, हाइमेन होता है, और उसके बाद जो है इसमें क्लस्टोरिस होता है, वेस्टिब्यूल होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है, लिविया मेजोरा और लिविया माइनोरा होता है। अगर हम आपके प्रयास में, अगर हमारा ये प्रयास अभी बहुत छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अन्य स्टूडेंट तक, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तक पहुंचाने का प्रयास करिए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे आप लोगों को और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।